धोखाधड़ी में पहले आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज होता था। इनमें अधिकतर धाराएं बिना गिरफ्तारी वाली होती थी, यानी धोखेबाज डायरेक्टर कंपनी के डायरेक्टर आसानी से पैसे ले दे के गिरफ्तारी से बच जाते थे और उनका मनोबल बढ़ जाता था। विगत कुछ समय पहले बंगाल के शारदा चिटफंड घोटाले के बाद केंद्र सरकार ने सख्त कानून बनाने के बारे में सोचा और इसी कड़ी में वर्ष 2019 में बर्ड्स एक्ट संसद में पास किया गया। इस एक्ट में देश की अलग अलग संस्थानों द्वारा अलग अलग राज्यों में लोगों से छोटी छोटी जमाओं के माध्यम से नियमित अनियमित जमा स्वीकार की जाती हैं, जिनमें से कुछ छोटी तो कुछ बड़ी। लोगों को ठगने वाले अधिकतर संगठन अब इस कानून की गिरफ्त में हैं, यानी अगर शिकायत मिलती है तो बर्ड्स एक्ट 2019 की धारा 4 के तहत उन्हें नोटिस भेजकर सक्षम अधिकारी उनकी संपत्तियों को जब्त करके एक निश्चित समय सीमा के अंदर भुगतान करा सकता है। बर्ड्स एक्ट में धोखाधड़ी के साथ साथ बहुत से अधिकार की धाराएं जोड़ी गई हैं। इसमें किट्टी यानी चिटफंड कमेटी धोखाधड़ी के तहत किए गए तमाम फ्रॉड आएंगे। ये आईपीसी की धारा से सशक्त होगा और धोखेबाज कंपनी डायरेक्टर आसानी से इससे बच नहीं पाएंगे। ऐसे में पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने, उनकी रकम वापस कराने के लिए बर्ड्स एक्ट के तहत कार्रवाई का प्रावधान किया गया है और इसके द्वारा कोई भी कंपनी जो कि अवैध तरीके से उगाही करती है उसके अनियमित जमा योजनाओं को बढ़ावा देने पर रोक, विज्ञापन निकालने, जमा प्रतिबंध पर रोक लगाने के अधिकार के साथ साथ इनके द्वारा अवैध तरीके से लोगों को भ्रमित कर गुमराह कर वसूली गई पैसे की वापसी के प्रावधान हैं। बर्ड्स एक्ट में पंजीकृत अपंजीकृत सभी कंपनियां आती हैं। इसके लिए केंद्रीय ऑनलाइन डाटाबेस बनाने की भी बात कही गई थी, जिसमें कुछ मामलों में बनाया गया है। इसमें अलग अलग जमा राशि के लिए भी कानूनी प्रावधान है। विधेयक में कहा गया था जमा लेने वालों में कानून के द्वारा निगमित विशेष प्रतिष्ठानों को छोड़कर अन्य सभी प्रतिष्ठान व्यक्तियों सहित इसके दायरे में आते हैं जो जमा की पूंजी मांगते हैं, अर्थात लोगों से भुगतान प्राप्त करते हैं। विधेयक में जमा उस राशि को कहा गया जो जनसाधारण किसी प्रतिष्ठान में जमा करते हैं। इसमें स्पष्ट प्रावधान है कि कुछ प्रतिष्ठान सार्वजनिक जमा को रसीद के रूप में दिखाते हैं, परंतु विधेयक के अनुसार उसे भी जमा मानते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यानी वर्तमान में देश भर में अलग अलग तरीके से लोगों से जमा स्वीकार कर ब्याज या किसी भी प्रलोभन के माध्यम से लेने वाली कंपनियां इसके दायरे में हैं। कुछ रजिस्टर्ड होती हैं, कुछ अरजिस्टर्ड होती हैं। तहसील में इसी अधिनियम के द्वारा ठगे गए लोगों पर कार्रवाई के लिए फार्म जमा होते हैं। आपने निवेशकों को एक ठगी वाला फार्म भरते देखा है, वही बर्ड्स एक्ट 2019 का फार्म है। इसे फरवरी 2019 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में भोले भाले निवेशकों की पूंजी योजनाओं में बचत, जमा और ऐसे ही अन्य संस्थानों पर लगाम लगाने के लिए लगाया गया था, ताकि लोगों की पूंजी को सुरक्षित हाथों में रखा जा सके। ठगी करने वाले संस्थानों पर लगाम लगाकर उनसे पैसा वापस कराया जा सके। अगर आपने किसी भी कंपनी में पैसा निवेश किया है और उसे भारत सरकार से बैंकिंग का लाइसेंस नहीं मिला है, तो आप बर्ड्स एक्ट के तहत अपने पैसे की मांग के लिए तहसील प्रशासन के पास अधिक जानकारी के साथ फार्म भरकर अवगत करा सकते हैं, ताकि वो डाटाबेस रखें कि क्षेत्र में कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो लोगों से जमा स्वीकार करती हैं, वो फर्जी हैं, रियल हैं, उन्होंने कितनी जमा राशि किस काम में लगाई है, क्या वो पैसा दे पाएंगी या नहीं दे पाएंगी। अगर किसी भी संस्थान द्वारा फ्रॉड किया जाता है, वो चाहे रजिस्टर्ड हो या अरजिस्टर्ड, सक्षम अधिकारी धारा 4 के तहत उनसे पैसा जब्त करके
आपको वापस करा सकता है। इसके लिए भी नियमित समय सीमा है। इसलिए हर निवेशकों का हथियार है बर्ड्स एक्ट 2019। अपवाद स्वरूप कुछ कंपनियां यानी जिन्हें लाइसेंस भारत सरकार से मिलता है अन्य क्षेत्र की हैं, वो इसके दायरे में नहीं आती हैं। जैसे कि शेयर बाज़ार, अगर किसी कंपनी का आप शेयर लेते हैं तो अपनी मर्ज़ी से निवेश करते हैं, आपको ठगा नहीं गया है। ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए आदर्श सोसाइटी घोटाला, शारदा चिटफंड घोटाला, सहारा, BSL की अन्य जानकारियों के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। हम रिसर्च करके ऐसी जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत माता की।